हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित सिंह। और इस वीडियो में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ज्योग्राफी को, जो उत्तराखंड जीके की हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उत्तराखंड की ज्योग्राफी बेसिकली। सो हमने कुछ स्टार्ट किया था और बेसिक बेसिक कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। मतलब अब अगर आप एग्ज़ाम देखो तो ज्योग्राफी से ठीक ठाक, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड। स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि इतने पॉइंट्स हमने ज़्यादा कोई पढ़े ही नहीं थे, सिर्फ स्टार्ट ही किया था ज्योग्राफी को। स्टार्टिंग से देख लेते हैं फास्ट फास्ट जल्दी से, जहाँ तक हमने किया था। ठीक है, हमने किया था यहाँ तक, लोकेशन कहाँ, ये एरिया तक किया था। तो देखो लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है उत्तराखंड की, तो आपको ध्यान रखना है 2843 से 3127। 2843 से 3127। एक्सटेंशन कितना है लैटिट्यूडनल, तो ये है 244, 2 डिग्री 44 मिनट। 244, 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, फिर अब हम आते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है उत्तराखंड की। तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन उत्तराखंड की है 7734 से 8102। 7734 से 8102, याद रखना है 7734 से 8102। देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, ये है 3 डिग्री 28 मिनट। 3 डिग्री 28 मिनट, 328। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, वो है 244। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ईस्ट टू वेस्ट उत्तराखंड की चौड़ाई कितनी है, ये है 358 किलोमीटर, याद रखना है। ईस्ट टू वेस्ट उत्तराखंड इज 358 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट उत्तराखंड इज 358 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ उत्तराखंड इज 320 किलोमीटर। ठीक है, टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है, टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर है उत्तराखंड का 625 किलोमीटर का, जिसमें से 275 है नेपाल से और बचा हुआ 350 है तिब्बत और चाइना दोनों को कंबाइन करके ये 350 माना गया है। ठीक है, आप देखो डिस्ट्रिक्ट जिनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इधर वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये अपर और इधर वाली साइड, ईस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं वो देख लेते हैं। वो एक है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, क्योंकि अपर में हाइट पे तीनों ही हैं सबसे ऊपर ये। फिर उसके बाद आपका ईस्टर्न साइड में चंपावत और उधम सिंह नगर जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट जिसका मैक्सिमम कंट्रीज से बॉर्डर है वो कौन सी है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का 2 से लगता है, नेपाल से भी और चाइना से भी। ठीक है, फिर है कंट्री के रिस्पेक्ट में स्टेट का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो ये है नॉर्थ वेस्ट में, ध्यान रखना है आपको। फिर है शेप ऑफ द स्टेट। शेप ऑफ द स्टेट कौन सी है, वैसे सब परफेक्ट आंसर तो नहीं है, हो सकता है इसका, पर ये आप ध्यान रखें बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, परीक्षा वाणी में भी रेक्टेंगुलर ही लिखा है, तो आप रेक्टेंगुलर मान के चलें इसको। रेक्टेंगुलर तो वैसे एग्जैक्ट है नहीं, वो शेप तो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है एरिया। एरिया कितना है, 53483। एरिया कितना है उत्तराखंड का, 53483, याद रखना है 53483 है एरिया। ठीक है, 53483 वो कितना है कंट्री के परसेंटेज पे, मतलब कंट्री के एरिया का कितना परसेंटेज है, तो वो है 1.69%। 1.69%। तो एरिया कितना है उत्तराखंड का, 53483, जो कि 1.69% है कंट्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे माउंटेनियस पार्ट कितना है, माउंटेनियस पार्ट है 86.07%, मतलब आप 86 मान के चलो मोटा मोटा। सो माउंटेनियस पार्ट इन द स्टेट इज 86.07%। एरिया मत ध्यान रखो, परसेंटेज ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपको टोटल एरिया पता है तो आप परसेंटेज तो कैलकुलेट कर सकते हो, इजंट इट। सो टोटल एरिया स्टेट का ध्यान रखो, वो है 53483। और जो है आपका माउंटेनियस पार्ट इसमें है 86.07%, और जो बचा 13.93 वो है प्लेन्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो है, मैक्सिमम जो एरिया है उत्तराखंड का वो है माउंटेनियस ही है। सो 86.07 है माउंटेनियस, प्लेन्स है 13.93। 86.07 है माउंटेनियस और प्लेन्स है 13.93। अब देखो इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया उत्तराखंड का रैंक कौन सा है, जब हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स सबको, तो उत्तराखंड की रैंक आती है एरिया वाइज 20th। ध्यान रखना है आपको, एरिया वाइज उत्तराखंड रैंक इज 20th। एरिया वाइज उत्तराखंड रैंक इज 20th। ये किसके साथ, जब आप टोटल 36 स्टेट्स को लेते हो जिसमें स्टेट यूटी और सारे स्टेट शामिल हैं, पर अगर आप सिर्फ 28 स्टेट्स को लेते हो, मतलब सिर्फ स्टेट्स के रैंक में देखो तो स्टेट्स के रैंक में है 18th। ठीक है, मतलब यूटीज को इंक्लूड करते हैं तो उत्तराखंड का रैंक एरिया वाइज है 20th,
और अगर यूटीज को एक्सक्लूड करते हैं तो उत्तराखंड का रैंक अमंग द स्टेट्स है 18th एरिया वाइज, ठीक है। फिर देखो गढ़वाल और कुमाऊं का कितना कितना पार्ट है, तो गढ़वाल का पार्ट है 60.67% और कुमाऊं का पार्ट है 39.33%। ध्यान रखना है आपको, गढ़वाल का परसेंटेज कितना है 60.67%, कुमाऊं का है 39.33। गढ़वाल का पार्ट है 60.67%, कुमाऊं का पार्ट है 39.33। फिर हम आते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया हाईएस्ट और लोएस्ट है, तो हाईएस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है चमोली का 8030। ध्यान रखना है, और ये शायद मैंने बेसिक्स में भी कराया था शुरू में भी। और सबसे एरिया वाइज सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है हमारी चंपावत, एरिया वाइज सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है चमोली। और ये सीक्वेंस भी ध्यान रखें क्योंकि कई बार अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर 1 पे है आपका चमोली, सेकंड पे है उत्तरकाशी, थर्ड पे है पिथौरागढ़, फोर्थ पे है पौड़ी। ध्यान रखना है, ये आसान भी है याद रखना, क्योंकि ये 3 तो आपकी ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, मतलब जो कि अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपर हिमालयाज में, ठीक है। और तो याद रखना भी इनको उतना चैलेंजिंग नहीं है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, ठीक है। आप इसके लिए कुछ भी बना सकते हो, इसके लिए भी एक फ्रेज बना सकते हो, कप, CUPP वाला बना दो, ठीक है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, ठीक है। फिर है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अब देखो स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, चंपावत। फिर सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट है रुद्रप्रयाग, फिर है बागेश्वर और फिर है हरिद्वार। ध्यान रखना है आपको। देखो 4 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे है चमोली, सेकंड पे है उत्तरकाशी, थर्ड पे है पिथौरागढ़, फोर्थ पे है पौड़ी। स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट है चंपावत, सेकंड स्मॉलेस्ट है रुद्रप्रयाग, थर्ड स्मॉलेस्ट है बागेश्वर, फोर्थ स्मॉलेस्ट है हरिद्वार। अब देखो नेचुरल बॉर्डर्स पे आते हैं कि उत्तराखंड का नेचुरल बॉर्डर कैसे कैसे बना हुआ है। तो नॉर्थ में नेचुरल बॉर्डर है तिब्बतन हिमालयाज जिनको हम बोलते हैं, या फिर इनको ट्रांस हिमालयाज भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालयाज, कुछ भी कह लो आप, एक ही बात है। सो नॉर्थ में नेचुरल बाउंड्री है हमारी ट्रांस हिमालयाज, वेस्ट में आपकी टॉस रिवर बाउंड्री है जो कि हिमाचल से बॉर्डर बनाती है, ठीक है। सो वेस्ट में आपकी देखो ये ऐसे है ना स्टेट, ये ऐसे है, तो इधर ये हिमाचल से सेपरेट होता है, इधर से आती है टॉस, तो टॉस वेस्ट की बाउंड्री बनाती है। ईस्ट में आपकी काली रिवर है जो नेपाल के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, मतलब इन दोनों के बीच का बॉर्डर बनाती है ये। तो ईस्ट में कौन सी है, काली रिवर, वेस्ट में, ईस्ट में है काली रिवर, वेस्ट में है टॉस, नॉर्थ में है तिब्बतन हिमालयास, और साउथ में है आपका तराई रीजन और शिवालिक रेंज, ठीक है। तो ये नेचुरल बॉर्डर आपको ध्यान रखना है। क्या नेचुरल बॉर्डर है, नॉर्थ में है तिब्बतन हिमालयास, वेस्ट में है आपका टॉस रिवर, ईस्ट में है काली रिवर, साउथ में है तराई रीजन और शिवालिक, ठीक है। ये आपके नेचुरल बॉर्डर्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल बॉर्डर्स पे। ईस्ट में हमारे पॉलिटिकली है हमारे पास, मतलब हमारे से अटैच होता है वो है नेपाल, वेस्ट में हमारे से अटैच होता है हिमाचल, नॉर्थ में तिब्बत या चाइना, और साउथ में अटैच होता है उत्तर प्रदेश। तो देखो नेचुरल अलग है, पॉलिटिकल अलग है। तो नेचुरल में ध्यान रखना है, नॉर्थ में तिब्बतन हिमालयास, वेस्ट में टॉस रिवर, ईस्ट में काली रिवर, साउथ में तराई रीजन और शिवालिक, ठीक है। पॉलिटिकल बॉर्डर पे आओ आप, तो ईस्टर्न मोस्ट साइड पे है नेपाल, वेस्टर्न मोस्ट मतलब ईस्ट में हमारे है नेपाल, वेस्ट साइड में हमारे हिमाचल, और नॉर्थ में आपका तिब्बत या चाइना, साउथ में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो गेटवे ऑफ गढ़वाल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है शायद किसी एग्जाम में। गेटवे ऑफ गढ़वाल मतलब गढ़वाल की एंट्री का गेट किसे माना जाता है, तो उसका ध्यान रखना है आपको, वो है कोटद्वार, और ये कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल। ध्यान रखना है, रट्टा मान लो इसका बिल्कुल। सो गेटवे ऑफ गढ़वाल इज कोटद्वार, जो कि कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में। गेटवे ऑफ गढ़वाल इज कोटद्वार, जो कि कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। फिर है गेटवे ऑफ कुमाऊं, उसको बोला जाता है काठगोदाम, ये कहाँ पर है, नैनीताल में। सो गेटवे ऑफ गढ़वाल इज कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, गेटवे ऑफ कुमाऊं इज काठगोदाम, नैनीताल, ठीक है। गेटवे ऑफ गढ़वाल इज कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, गेटवे ऑफ कुमाऊं इज काठगोदाम, नैनीताल, ठीक है। उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो 2 स्टेट से लगता है, एक आपको ध्यान रखना है हिमाचल से, एक लगता है यूपी से। मतलब ये जो स्टेट ऐसे है हमारा, इधर साइड तो यहाँ पे हिमाचल है, और ये साउथ वाली साइड यूपी है, इधर नेपाल है, और इधर आपका ये चाइना या तिब्बत, जो भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। सो अब देखो उत्तराखंड शेयर्स, ये ध्यान रखना है आपको कि कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। इसमें हरियाणा नहीं है, ये ध्यान रखना,
पहले कहीं किन्हीं बुक्स में दिया हुआ था कि हरियाणा से भी टच होता है, पर हरियाणा से तो टच होता ही नहीं है बॉर्डर। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड शेयर्स बॉर्डर्स विद 2 स्टेट्स, एक है एचपी एक है यूपी, ठीक है। फिर है कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हिमाचल से लगती हैं, पहली लगती है देहरादून, फिर लगती है उत्तरकाशी, ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है। सो हिमाचल से हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, देहरादून एंड उत्तरकाशी। सो हिमाचल से हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। अब देखो उत्तर प्रदेश से हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, 5। कौन कौन सी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। सो देखो यूपी से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, देखो इसको याद करने का तरीका ये है, थोड़ा सा मैप में अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट देख लो ना एक बार, तो जो निचली निचली डिस्ट्रिक्ट है वही यूपी से लगती होंगी ऑब्वियसली। इसमें चमोली और आपका पिथौरागढ़ और वो उत्तरकाशी वो तो ऊपर है ना, इसलिए वो तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। ऐसे भी आप आंसर्स को मार्क कर सकते हो मतलब एग्जाम में। थोड़ा सा मैप भी देख के जाएं, थोड़ा अगर आप मैप देख के चीज़ों को याद करने लगते हो तो और ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। सो यूपी से हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, 5 लगती हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ध्यान रखना है। सो यूपी से हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, 5 लगती हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। सो ध्यान रखना है हिमाचल से कौन सी लगती हैं, देहरादून और उत्तरकाशी, यानी कि देहरादून 2 से लगता है ना। देहरादून यूपी से भी लगता है और देहरादून हिमाचल से भी लगता है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर हिमाचल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है देहरादून, ठीक है। फिर है लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा किस स्टेट से है, तो ऑब्वियसली ये उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि हमारी सदर्न पार्ट जो है वो यूपी से काफ़ी वेल कनेक्टेड है, ठीक है। फिर शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारा किससे है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड बचा हिमाचल से हमारा कम है बॉर्डर कंपेयर टू यूपी, ठीक है। फिर है डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स को टच करती है, तो मैंने जैसे आपको अभी बताया देहरादून है, जो कि एचपी और यूपी दोनों से आपका बॉर्डर बनाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट्स जिनका बॉर्डर नेपाल से लगता है। तो नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर लगता है, तो ध्यान रखना है 3 डिस्ट्रिक्ट हैं नेपाल से बॉर्डर बनवाने वाली, ठीक है। एक है उधम सिंह नगर, फिर है चंपावत, फिर है पिथौरागढ़, ध्यान रखना है। नेपाल से कौन कौन सी लगती हैं, नेपाल से 3 आपके डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं हमारी, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग विद चाइना, चाइना से कितनी लगती हैं, चाइना से भी 3 लगती हैं, ये अपर वाली तीनों, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। और आप देखोगे इसमें पिथौरागढ़ यहाँ पे भी है और पिथौरागढ़ यहाँ पे भी है, मतलब पिथौरागढ़ नेपाल और चाइना दोनों से लगता है, और एकमात्र ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसके 2 कंट्रीज से बॉर्डर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और हमारी ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है, तो वो है पिथौरागढ़, ये भी ध्यान रखना है आपको। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हुई हमारी, पिथौरागढ़। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हुई हमारी, पिथौरागढ़। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देहरादून, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देहरादून, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज उत्तरकाशी, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, फिर सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, ध्यान रखना है आपको। देखो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देहरादून, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज उत्तरकाशी, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज उधम सिंह नगर। फिर है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, ये मैंने आपको बता दिया है, सबसे ज़्यादा है पिथौरागढ़ का ही है, दोनों आपका ये नेपाल से भी लगता है और चाइना से भी लगता है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट विद लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर लाइन फ्रॉम यूपी, मतलब सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस डिस्ट्रिक्ट का यूपी से लगता है, तो आपको ध्यान रखना है वो है उधम सिंह नगर। और सबसे कम किसका लगता है, तो वो है नैनीताल। सो यूपी से लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है आपका उधम सिंह नगर का, और ये आपका सबसे कम बॉर्डर लगता है नैनीताल का। तो ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट विद लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद यूपी इज उधम सिंह नगर, शॉर्टेस्ट वाली है नैनीताल। तो देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फास्ट है ना। क्या क्या देखा हमने, जहाँ से शुरू किया था, है ना, यहाँ से देखेंगे हम। माउंटेनियस पार्ट कितना है 86.07%, प्लेन्स कितना है 13.93%, ठीक है। एरिया वाइज 36 स्टेट्स में हमारी रैंक है 20th, सिर्फ 28 स्टेट्स को लें तो हमारी रैंक है 18th। गढ़वाल का एरिया है आपका 60.67%, कुमाऊं का एरिया है 39.33%। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है मतलब एरिया वाइज हमारी चमोली, और लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हमारी चंपावत। फिर 4 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिनके लिए मैंने फ्रेज बना दिया था CUPP, तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट
ये बढ़ते क्रम में है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट है आपकी चंपावत, चंपावत से थोड़ी बड़ी है रुद्रप्रयाग, उससे थोड़ी बड़ी है बागेश्वर, उससे थोड़ा बड़ा है हरिद्वार। ठीक है। फिर नेचुरल बॉर्डर्स कौन से हैं? नॉर्थ में हमारा तिब्बतन हिमालय जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, वेस्ट में है हमारा टॉस रिवर, ईस्ट में है हमारी काली रिवर, साउथ में है तराई और शिवालिक। ठीक है। फिर पॉलिटिकल बॉर्डर, पॉलिटिकल बॉर्डर में ईस्ट में है नेपाल, वेस्ट में है हिमाचल, नॉर्थ में है आपका चाइना और तिब्बत, और साउथ में है आपका उत्तर प्रदेश। अब देखो गेटवे ऑफ गढ़वाल किसे कहा जाता है? वो बोला जाता है कोटद्वार को, और वो कहाँ पर है? पौड़ी। गेटवे ऑफ कुमाऊं किसे बोला जाता है? काठगोदाम, ये कहाँ पर है? नैनीताल में। फिर है उत्तराखंड शेयर्स बॉर्डर बॉर्डर विद 2 स्टेट्स। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? एचपी और यूपी। एचपी से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगती हैं? देहरादून और उत्तरकाशी। ठीक है। फिर यूपी से कितनी डिस्ट्रिक्ट लगती हैं? 5, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस स्टेट से लगती है हमारी? वो लगती है उत्तर प्रदेश से। सो लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। सो शॉर्टेस्ट बॉर्डर किससे लगता है हमारा? हिमाचल से। शॉर्टेस्ट बॉर्डर लगता है हमारा हिमाचल से। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादा स्टेट्स को टच करती है तो वो देहरादून ही है, क्योंकि ये दोनों आपका हिमाचल और यूपी दोनों को टच करती है। तो डिस्ट्रिक्ट विद इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल, 3 डिस्ट्रिक्ट हमारी नेपाल से लगती हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, ये है कि चाइना के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती हैं? तो अपर जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पिथौरागढ़। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है देहरादून। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर। ठीक है। फिर है लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर किसका है? तो वो है पिथौरागढ़ का। यूपी से लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका है? तो यूपी से लॉन्गेस्ट बॉर्डर है आपका उधम सिंह नगर का, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर है यूपी से नैनीताल का। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट, ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है? तो ये ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है दोबारा भी। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? पौड़ी। पौड़ी हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। सो पौड़ी इज द डिस्ट्रिक्ट विच टचेस 7 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। तो 7 जिलों को पौड़ी गढ़वाल जो है आपका टच करता है। तो पौड़ी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है, ध्यान रखना है आपको। फिर है उत्तराखंड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जोग्राफिकल रीजन्स। 8 बेसिक जोग्राफिकल रीजन है। ये थोड़ा साउथ टू नॉर्थ, आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी ध्यान रखें इसकी भी। ठीक है। पहले तो है गंगा प्लेन्स, साउथ से चल रहे हैं हम। ठीक है। वो कहाँ पर है? मोस्टली इन हरिद्वार। फिर आता है आपका तराई रीजन, जो है आपके ये प्लेन से ऊपर है। ठीक है। जो कि कौन से वाला एरिया हो गया? ये आपका, ये जो डिस्ट्रिक्ट है शायद उधम सिंह नगर में है, ये वाला पार्ट। ठीक है। फिर आ गया आपका भाबर रीजन, जो तराई से ऊपर है। ठीक है। फिर भाबर के ऊपर है शिवालिक रीजन, जो कि भाबर के ऊपर है, नॉर्थ ऑफ भाबर। फिर इसके ऊपर दून और द्वार आ जाते हैं। दून, ये आपको गढ़वाल में इसको दून बोलते हैं, कुमाऊं में इसको द्वार कहते हैं। दून और द्वार एक ही चीज़ है वैसे। ठीक है। और ये कहाँ पर है? शिवालिक और मिडिल हिमालयस के बीच। मतलब आप सीक्वेंस ऐसे ध्यान रखो, पहले प्लेन्स हैं, प्लेन्स के ऊपर तराई है, तराई के ऊपर भाबर है, भाबर के ऊपर शिवालिक है। ठीक है। और शिवालिक के ऊपर आपको मिलेंगे, ये आपके बीच में मिलते हैं वैसे तो ये दून द्वार। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा? मिडिल हिमालयास बोलते हैं जिसको। फिर आपका आ जाएगा ग्रेटर हिमालयास। फिर आ जाएगा ट्रांस हिमालयास, या जिसको तिब्बत हिमालयास भी बोलते हैं। तो यही था सीक्वेंस, ये कुछ नहीं था बस। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, किस डिस्ट्रिक्ट का जो मेजर पोर्शन है वो प्लेन्स ऑफ गंगा के अंडर आता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ हरिद्वार है। हरिद्वार में ही गंगा प्लेन्स मेजॉरिटी उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। अब देखो कौन से रीजन में हमें आर्टिसन वेल्स मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। तो ये मिलते हैं हमें तराई वाले रीजन में। तो ध्यान रखना है आपको, तराई वाले रीजन में आपको पाताल तोड़ कुएं दिखाई पड़ते हैं, आर्टिसन वेल्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। फिर इसी तराई रीजन को ये भी वर्ड दिया जाता है कभी कभी, इसे बोला जाता है तरी वाला। ध्यान रखना है, तरी वाला भी बोला जाता है इसी तराई रीजन को। ठीक है। फिर तराई के जो नॉर्थ में है, वो जो एरिया है वो कंकड़ और पत्थर से बना है, उसको बोलते हैं भाबर। ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, प्लेन्स ऑफ गंगा हरिद्वार में है,
आर्टिसन वेल्स और तरी वाला, ये कौन से रीजन से रिलेटेड है? तराई वाले रीजन से। कंकड़ और पत्थरों से यानी कि पेबल्स और स्टोन से जो एरिया बना है वो है भाबर रीजन आपका। देखो अब ये जो भाबर रीजन है इसकी सॉइल किस तरीके की होती है? सॉइल ऑफ दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ पेबल एंड स्टोन एंड थिक सैंड। ये कौन सा एरिया है? भाबर रीजन ही है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनिंग की एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो हिल्स इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ भाबर, भाबर से ऊपर क्या है तो इनको हम शिवालिक भी बोलते हैं, और शिवालिक को ही आउटर हिमालयाज भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एरिया एंड विड्थ ऑफ शिवालिक, एवरेज विड्थ मतलब एवरेज विड्थ ऑफ शिवालिक इज 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से आपको ध्यान रखना है। एवरेज विड्थ ऑफ शिवालिक इज 10 से 20 किलोमीटर। फिर है हाइट ऑफ शिवालिक, हाइट है शिवालिक की 700 मीटर से 1200 मीटर, हाइट है शिवालिक की 700 मीटर से 1200 मीटर, ठीक है। फिर है न्यूएस्ट रेंज, हिमालय की सबसे कौन सी है? वो है शिवालिक ही है। और आपको अगर ये भी पूछा जाए ना कि फॉसिल्स कहाँ पे मिलते हैं हिमालयाज में, तो यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। फिर है शिवालिक हिल्स को एंशियंट टाइम में क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे मैनाक पर्वत। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। शिवालिक हिल्स को एंशियंट टाइम्स में क्या बोला जाता था? तो एंशियंट टाइम में नाम था मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत, ध्यान रखना है। अब देखो शिवालिक दो वर्ड से मिलके बना है, शिव प्लस अलक। इसका मतलब क्या होता है? आईब्रोज ऑफ द लॉर्ड शिवा। तो ध्यान रखना है आपको, शिवालिक दो, इसका आप संधि विच्छेद करो तो ये बनेगा शिव प्लस अलक, एंड इसका मतलब है कि आईब्रोज ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर है ये देखो फॉसिल्स कहाँ पे मिलते हैं? शिवालिक में मिलते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वाइड फ्लैट एलिवेटेड वैली बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालयाज, मतलब शिवालिक के ये ऊपर होती है, मिडिल हिमालय से नीचे होती हैं। तो इन वैलीज को वेस्ट में तो बोलते हैं हम दून, मतलब गढ़वाल वाली साइड में बोलते हैं इसको दून, और ईस्ट यानी कि कुमाऊं वाली तरफ बोलते हैं इसको द्वार। तो आपको ध्यान रखना है ये शिवालिक से ऊपर है, मिडिल हिमालय से नीचे है, ठीक है। फ्लैट लैंड वैली, लैंड ऑफ वैलीज इन सम पार्ट ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड सैंड। मतलब जैसे कि दून द्वार बोला ना, इन दून द्वार वाली फ्लैट लैंड वैलीज में जहाँ पे फ्लैट लैंड देखने को हमें मिलती हैं, जहाँ पे सिटीज़ बसी होंगी, बेसिकली फ्लैट लैंड में ही बसी होंगी, तो ऐसी फ्लैट लैंड को यहाँ पे बोला जाता है सैंड। सैंड है इसका प्रोनाउंसिएशन, तभी मैंने हिंदी वाला भी साथ में ही लिखता हूँ मैं, ताकि इंग्लिश वो वाले प्रोनाउंसिएशन से आप इसे प्रोनाउंस ना करें, ठीक है। फिर है लार्जेस्ट एंड फेमस दून। सो लार्जेस्ट एंड फेमस दून कौन सा है? तो वो है देहरादून, और ये कितना किलोमीटर है? 24 से आपका 32 किलोमीटर, ठीक है। सो लार्जेस्ट एंड फेमस दून कौन सा है? देहरादून है। ये मेजरली यही ध्यान रखना है, फेमस दून और लार्जेस्ट दून कौन सा है? तो वो है देहरादून, ठीक है। फिर मिडिल हिमालयाज की विड्थ क्या है स्टेट में? तो वो है 70 से 100 किलोमीटर। सो 70 से 100 किलोमीटर मिडिल हिमालयाज की विड्थ है स्टेट में। और हाइट क्या है मिडिल हिमालयाज की? तो मिडिल हिमालयाज की हाइट है 1200 से 4500 मीटर तक। सो मिडिल हिमालयाज की हाइट कितनी है? 1200 मीटर से 4500 मीटर तक। सो आपको ध्यान रखना है विड्थ ऑफ मिडिल हिमालयाज है 70 से 100 किलोमीटर, हाइट है हाइट ऑफ मिडिल हिमालयाज इज 1200 से 4500 किलोमीटर, सॉरी मीटर नॉट किलोमीटर। मसूरी जिसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, ये किस हिमालयन रेंज में पड़ती है? तो ये ध्यान रखना है आपको, मिडिल हिमालयाज। इसी वजह से हाइट बढ़ने पे देखो मिडिल हिमालय थोड़ी हायर वो मतलब हाइट ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर डाउन जाता है, इसीलिए मसूरी एक टूरिस्ट प्लेस है। तो आप जितने भी टूरिस्ट प्लेस देखोगे वो ज़्यादातर मिडिल हिमालयाज में ही फॉल करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे, शिमला वगैरह जो भी हैं सब ज़्यादातर। सो क्वीन ऑफ हिल्स कौन सी हैं? पहले तो मसूरी, और ये किस एरिया में आती हैं हिमालयाज के? तो ये आती हैं मिडिल हिमालयाज में, ठीक है। कुमाऊं के जो लेक्स हैं, मोस्ट ऑफ द लेक्स ऑफ कुमाऊं इज सिचुएटेड इन द सदर्न स्लोप ऑफ, कहाँ पे मिलेंगे आपको लेक्स? ये मिलेंगे मिडिल और सेंट्रल हिमालयाज में। तो देखो मिडिल हिमालयाज को सेंट्रल हिमालयाज भी बोलते हैं। ये कंफ्यूजन वाले वर्ड है ना, इनको आप थोड़ा देख भी लेना कि मिडिल को सेंट्रल बोलते हैं, ऐसी क्लैरिटी रहे ताकि, ठीक है। जैसे शिवालिक को आउटर बोलते हैं, तो ऐसे भी चीज़ें रहती हैं, मतलब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे, अगर कुछ और की वर्ड यूज़ कर लिया उन्होंने इसी टाइप का, आउटर हिमालयाज वगैरह, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का भी। सो कुमाऊं की जो मोस्ट ऑफ द लेक्स हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? वो मिलेंगी मिडिल हिमालयाज वाले एरिया में। सो कुमाऊं की मोस्ट लेक्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी मिडिल हिमालयाज वाले एरियाज में। अब देखो ग्रेटर हिमालय है सबसे ऊंचे, तो
इनको एंशियंट टेक्स्ट में बोला जाता है हिमाद्री। इसका मतलब है हाउस ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का घर। ठीक है, सो ग्रेटर हिमालयास को हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनमें कहा जाता है हिमाद्री। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर हिमालयास को हमारे एंशियंट टेक्स्ट में कहा गया है हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयास को हमारे एंशियंट टेक्स्ट में क्या कहा गया है? हिमाद्री। ठीक है, अब देखो टेम्परेट एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं हमें मिडिल हिमालयास में। कॉनिफेरस मतलब कोणधारी, और टेम्परेट एवरग्रीन को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर हिंदी ना ध्यान रखनी हो तो ऐसे ध्यान रखें कि टेम्परेट और एवरग्रीन मतलब टेम्परेचर भी वहाँ नॉर्मल है, अच्छा मतलब ठंडा टेम्परेचर है, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो आप। नीचे तो टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, हाइट जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सो मिडिल हिमालयाज में ही आपका वो मिलते हैं, आपको क्या बोलते हैं? हिल स्टेशन। सो इसी तरीके से जो टेम्परेट एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो भी आपको मिडिल हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। फिर एक है दूधातोली रेंज। दूधातोली रेंज ये कहाँ पे पड़ती है? ये भी मिडिल हिमालयाज में पड़ती है। ठीक है, और ये किन किन मतलब किन किन डिस्ट्रिक्ट के में इसका एरिया पड़ता है? तो ये है चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। ये रट्टा मार लेना इसका, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूधातोली रेंज कहाँ पे पड़ती है? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा के बीच में है, ये तीनों के बीच में, ये समझ लो। फिर है, और ये एरिया कौन सा है? ये है मिडिल हिमालयाज। तो आपको ध्यान रखना है दूधातोली रेंज मिडिल हिमालयाज में पड़ती है, और कहाँ कहाँ पर है ये? इसके लिए आप ये फ्रेज ध्यान रख लो, कैप, है ना? चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरा, पौड़ी हो जाएगा, है ना? ऐसे PA हमें याद करा देगा पौड़ी का। ठीक है, तो ध्यान रखो दूधातोली रेंज कहाँ पे है? चमोली, पौड़ी और आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बीच में है बिल्कुल ऐसे, मतलब तीनों को कनेक्ट कर रही है, ये समझो। तो दूधातोली रेंज कहाँ पे पड़ती है? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, और ये कहाँ पे पड़ती है? मिडिल हिमालयाज में। और इसको क्या बोला जाता है? पामीर ऑफ उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको पामीर ऑफ उत्तराखंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पामीर से भी ऐसे ही कई सारे माउंटेन्स वो निकलते हैं ना आपके, तो ऐसा ही सिमिलर सही इसका भी कुछ फीचर है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है पामीर ऑफ उत्तराखंड। सो दूधातोली रेंज कहाँ पे पड़ती है आपका? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। दूधातोली रेंज कहाँ पे पड़ती है? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, और इसको बोला जाता है पामीर ऑफ उत्तराखंड। अब देखो यहाँ से 5 रिवर ओरिजिनेट होती हैं, इन्हें पांचों का आपको नाम ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सो दूधातोली से 5 रिवर ओरिजिनेट होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है वेस्टर्न रामगंगा, एक है आटागाड़, एक है वुनो, एक है, फिर 2 ईस्ट और वेस्ट नयार हैं। तो ध्यान रखना है आपको, वेस्टर्न रामगंगा, आटागाड़, वुनो, ईस्ट और वेस्ट नयार, ध्यान रखना है। ठीक है, वेस्टर्न रामगंगा, आटागाड़, वुनो, ईस्ट एंड वेस्ट नयार। तो आपको ध्यान रखना है 5 रिवर दूधातोली से ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन सी? वेस्टर्न रामगंगा, आटागाड़, वुनो, ईस्ट एंड वेस्ट नयार। ठीक है, अब देखो जो गैरसैंण है जो कि हमारी समर कैपिटल है, वो कहाँ पर पड़ती है? वो पड़ती है दूधातोली रेंज के पास। तो आपको ध्यान रखना है, गैरसैंण जो कि हमारी समर कैपिटल है वो पड़ती है हमारी दूधातोली रेंज के पास, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो गैरसैंण जो हमारी समर कैपिटल है वो पड़ती है हमारा दूधातोली रेंज के पास। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाई माउंटेन पीक्स ऑफ द स्टेट्स आर सिचुएटेड इन ग्रेटर और हायर हिमालयाज। देखो ग्रेटर को हायर भी बोलते हैं, ये अलग अलग वर्ड यूज़ कर सकते हैं ये, तो इनका आप ध्यान रखें मतलब विशेष तौर पे ये जो अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, फिर है, हाँ तो ये गैरसैंण कहाँ पे पड़ता है? दूधातोली के पास ही है गैरसैंण। तो देख लो गैरसैंण का टेम्परेचर कितना बढ़िया होगा, मतलब मस्त एकदम, कोई एसी नहीं कुछ नहीं। फिर है नेक्स्ट है, विच पीक इज फेमस एज शिवधाम एंड अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। देखो ऐसी कौन सी पीक है जिसको शिवधाम के नाम से, जो कि शिवधाम के नाम से फेमस है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की हमें दिखाई देती है? तो इसका ध्यान रखना है आपको, त्रिशूल पीक। और ये कहाँ पर है? चमोली में। ये क्वेश्चन आता रहता है इस पे, तो बहुत फेवरेट सा है ये आयोग का। तो त्रिशूल पीक कहाँ पर है? तो चमोली में। ये इसकी देखो पीक ना सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती, यूकेपीएससी थोड़ा स्मार्टली वो बनाता है, क्या बोलते हैं, एग्जाम। वो कभी भी ऐसे जैसे मतलब बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे कुछ, कोई जगह अगर फेमस है जैसे ये, इसकी मतलब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की हमें दिखाई देती है डिफरेंट डायरेक्शन से, इजंट इट?
तो इस वजह से ये क्वेश्चन, मतलब इसकी एक ये यूनिकनेस कह लो, इसकी वजह से ये क्वेश्चन बनना, ऐसी वाली चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे जब आप पीक और ये सब ध्यान रखो, तो अगर उनका उनका कोई विशेष सिग्निफिकेंस अटैच है उसके साथ, उनको याद करो, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट 4 पीक्स। सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न नंदा देवी, तो ध्यान रखना है आपको, हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न नंदा देवी। और इसकी हाइट भी आप ध्यान रख सकते हो, हाइट भी पूछी जा सकती है वैसे तो, पीक के मामले में तो कुछ भी हो सकता है। तो मेजर आप ध्यान रखो, सबसे बड़ी है वेस्टर्न, सबसे हाइट पे है, सबसे ऊंची पीक है आपका वेस्टर्न नंदा देवी 7817 मीटर। फिर है कामेट, कामेट है 7756 मीटर। फिर है ईस्टर्न नंदा देवी 7434। फिर है माणा 7272, ध्यान रखना है 4, देखो 2 तो नंदा देवी हैं इसमें, फर्स्ट और थर्ड पे, इजंट इट। फिर आपका सेकंड पे कामेट है और फोर्थ पे माणा है। तो ध्यान, 4 हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, वेस्टर्न नंदा देवी 7817 मीटर, कामेट 7756, ईस्टर्न नंदा देवी 7434, माणा 7272, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये। अब देखो स्टेट की जो टॉलेस्ट पीक्स हैं वो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी, चमोली में। तो ध्यान रखना है, अगर मान लो एग्जाम में तुक्का भी मारना है ना, अगर पीक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, चमोली लगा दो, बहुत हाई चांसेस हैं वो सही हो जाएगा। बहुत, अगर कुछ अलग से ही क्वेश्चन ना बनाया हो, ज़्यादा केसेस में आंसर चमोली होता है पीक्स का। मतलब तुक्का मारने की बात बता रहा हूँ, अगर पढ़ा हुआ है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स है ग्रेटर हिमालयाज में। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल हाईएस्ट पीक वाली साइड पे है, वैली ऑफ फ्लावर्स है ग्रेटर हिमालयाज में। तो आपको ध्यान रखना है वैली ऑफ फ्लावर्स है हमारा ग्रेटर हिमालयाज में। फिर नेक्स्ट है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ग्रेटर हिमालयाज के कौन है, तो वो हैं भोटियाज। तो आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज वो कौन है, भोटियाज। और ये ट्राइब है, मतलब हम ट्राइब भी पढ़ेंगे ना उत्तराखंड की, तब आप देखना कितने अच्छे से वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ज्योग्राफी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लार्ज ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेटर हिमालय रीजन, वो किस टाइम को बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है प्लेस्टोसीन इपोक के हैं ये, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये इपॉक एरा ये सब होता है ना, तो ये इपॉक, ये इसको बोला जाता है लास्ट आइस एज। तो ये ऐसे ध्यान रख लो। सो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स जो कि ग्रेटर हिमालयाज में हमें देखने को मिलते हैं, ये किस टाइम के हैं, तो ये हैं प्लेस्टोसीन इपॉक के, यानी कि लास्ट जो आइस एज थी उस टाइम के ये हैं, ठीक है। फिर है व्हाट इज द समर सीजन कॉल्ड इन उत्तराखंड, तो इसको बोला जाता है रूडी या खरसाऊ। तो ध्यान रखना है आपको, समर सीजन को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, रूडी या खरसाऊ, रूडी या खरसाऊ। सो उत्तराखंड में समर सीजन को क्या बोला जाता है, रूडी या खरसाऊ, ठीक है। फिर यहाँ पे है ड्यूरिंग समर्स, यहाँ पे किस तरीके की क्लाइमेटिक मतलब वेदर कंडीशंस पाई जाती हैं, तो वो है सब ट्रॉपिकल कंडीशंस। तो ध्यान रखना है ड्यूरिंग समर्स सब ट्रॉपिकल कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं स्टेट में। फिर है विच हिमालयन रीजन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, तो आपको ध्यान रखना है शिवालिक में। सो विच हिमालयन रीजन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, तो शिवालिक में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। प्लेस इन शिवालिक रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। अब देखो इसका आंसर दोनों ध्यान रखना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानना। अभी देखो जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो राजपुर है आंसर, पर ये भी ध्यान रखना है ट्रेंड नरेंद्र नगर में भी ये ऐसा ही दिखता है कुछ। तो आपको इसका आंसर ध्यान रखना है, मतलब ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो है राजपुर, ध्यान रखना है आपको। अगर राजपुर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो नरेंद्र नगर आपको ऑप्शन में लगा देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है उत्तराखंड में, मतलब राजपुर में तो ऐसा, राजपुर का तो अलग ही है गेम बिल्कुल, वहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा है ना, तो ट्रांस इवेपोरेशन भी काम करता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर सबसे कम रेनफॉल कहाँ पे होता है, तो ग्रेटर हिमालयाज में, मतलब जो हाईएस्ट हिमालयाज है हमारे, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, शिवालिक में, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एवरेज रेनफॉल क्या है स्टेट का, तो वो है 150 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये एवरेज रेनफॉल है स्टेट का, मतलब काफ़ी बारिश होती है उत्तराखंड में, तभी तो ये फ्लड्स ये सब आते रहते हैं। और मतलब ये रेनी सीजन में तो रिस्की है लाइफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर है अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे रेनफॉल ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे हाइट पे हम जाते रहेंगे रेनफॉल की इंटेंसिटी कम होती रहती है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। इसीलिए तो जो लीस्ट रेनफॉल वाला एरिया है वो ग्रेटर हिमालयाज में है, और आपका हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है वो राजपुर में है, सॉरी हाँ मतलब शिवालिक में पड़ता है राजपुर, ठीक है। सो विच इज़ द रीजन विद हाईएस्ट टेम्परेचर, तो ये कहाँ पे
देखने को मिलता है हमें शिवालिक से तराई वाले एरिया में। सो हाईएस्ट टेम्परेचर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? शिवालिक से तराई वाले एरिया में। अब नेक्स्ट है प्लेस वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन द स्टेट। ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, पंतनगर में। सो पंतनगर में हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक का रिकॉर्ड हुआ है। वैसे मुझे तो लगता है कि इसको तो शायद जिस तरीके से इस बार गर्मी है तो ये टूटेगा रिकॉर्ड। सो प्लेस वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन द स्टेट वाज पंतनगर। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिला है वो मिला है पंतनगर में। फिर नेक्स्ट है विच इज द एरिया विद लोएस्ट टेम्परेचर। सबसे ठंडा एरिया कौन सा है? सबसे ठंडा एरिया ऑब्वियसली ग्रेटर हिमालयाज होगा। सो सबसे ठंडा एरिया कौन सा है? ग्रेटर हिमालयाज। और कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है यहाँ पे? वो होता है जनवरी। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, वेयर इन इंडिया डज द नेचुरल फिनोमिना कॉल्ड विंटर लाइन। विंटर लाइन की एक नेचुरल फिनोमिना है, ये किसी जगह पे होता है उत्तराखंड में दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो ये कहाँ पे होता है? मसूरी में। अब इसको विंटर लाइन क्यों गया? देख लो यहाँ पे, नेचुरल फिनोमिना कॉल्ड विंटर लाइन आउटसाइड मसूरी हैपन्स इन स्विट्जरलैंड। मतलब इसको वहाँ से रिलेट किया है जब भी ब्रिटिशर्स यहाँ पे होंगे उन्होंने। ठीक है, सो विंटर लाइन नामक एक नेचुरल फिनोमिना है आपका, वो कहाँ पे होता है? वो होता है मसूरी में। तो आपको ध्यान रखना है। और ऐसा ही फिनोमिना और कहाँ पे होता है? तो ये होता है स्विट्जरलैंड में। तो विंटर लाइन नामक जो घटना आपकी होती है ये होती है मसूरी में। आप टाइम भले ही भूल जाओ लेकिन कहाँ होती है वो ज़रूर ध्यान रखना। और ये विंटर लाइन एक्चुअल में और कहाँ होती है मसूरी के अलावा? ये होती है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेन माउंटेन पासेस बिटवीन चमोली एंड तिब्बत। अब देखो चमोली और तिब्बत के बीच में माउंटेन पासेस हैं। अब देखो हैं तो बहुत सारे, याद करने में भी दिक्कत है, इसको बार बार सुनना तभी याद होगा। एक है नीति, फिर है किंगरी बिंगरी, फिर है माना, फिर है बालचा, शलशल, भ्यूंडार, चोराहोती, लमलंग, घाटरलिया। ठीक है, फिर से याद करा देता हूँ, चमोली और तिब्बत के बीच में माउंटेन पासेस तो कौन कौन से हैं? नीति, किंगरी बिंगरी, माना, बालचा, शलशल, भ्यूंडार, चोराहोती, लमलंग, घातरलिया। ठीक है, नीति, किंगरी बिंगरी, माना, बालचा, शलशल, भ्यूंडार, चोराहोती, लमलंग, घातरलिया। ध्यान रखना है, नीति, किंगरी बिंगरी, माना, बालचा, शलशल, भ्यूंडार, चोराहोती, लमलंग, घातरलिया। फिर है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन सा आपके पासेस हैं? तो ये है, देखो फेमस तो सबसे यही है, लिपुले गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानस्या लंपिया, ऊंटा जयंती और लेबी पास। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये थोड़ा नेम थोड़ा डिफरेंट है ना इसलिए। सो ध्यान रखना है पिथौरागढ़ एंड तिब्बत। देखो ज्योग्राफी अभी आप वन लाइनर कर लो, मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं मैप भी ऐड करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, याद करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो अभी आप इसको वन लाइनर पढ़ें, मैं एक स्पेशली मैप बेस्ड सीरीज़ कर दूंगा जिसमें हम हर चीज़ मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको। देखो मेन पासेस चमोली और तिब्बत के बीच में है नीति, किंगरी बिंगरी, माना, बालचा, शलशल, भ्यूंडार, चोराहोती, लमलंग, घातरलिया। फिर है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानस्या लंपिया, ऊंटा जयंती और लेबी पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच, तो ये कौन कौन से हैं? ठागला, मुलिंगला, नेलंग और साग चोकला। ठीक है, ये ध्यान रखो। देखो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच थागला, मुलिंगला, नेलंगला, साग चोकला। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है थागला, मुलिंगला, नेलंगला, साग चोकला। थागला, मुलिंगला, नेलंगला, साग चोकला। ठीक है, फिर है चमोली और पिथौरागढ़। चमोली और पिथौरागढ़ ये मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, चमोली और पिथौरागढ़। तो इनको कनेक्ट करते हैं लातूधुरा, टोपीधुंगा, मारचौक और बाराहोती। ध्यान रखना है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है लातूधुरा, टोपीधुंगा, इसका मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मुझे हिंदी का वर्ड ऐड करना भूल गया मैं इसमें, टोपीढुंगा, मारचौक, बाराहोती। तो ध्यान रखना है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से हैं? लातूधुरा, टोपीढुंगा, मारचौक और बाराहोती। अब देखो यहाँ से जो ये वन लाइनर वाले पास है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल इतने पासेस में आप मतलब याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग है, पर इनको याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में कौन सा पास पड़ता है? तो वो आपको ध्यान रखना है श्रींगकंठ। ठीक है, तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में कौन सा पास है? तो वो है श्रींगकंठ। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में कौन सा पास है? तो ये है श्रींगकंठ। अब देखो
पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में कौन सा पास है? तो ये ध्यान रखना है, लासपा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में कौन सा पास है? लासपा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में कौन सा पास है? लासपा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में कौन सा पास है? तो ये ध्यान रखना है आपको, ट्रेल पास। ये ध्यान रखना है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नर पे बेस्ड है, जो यहाँ पे गवर्नर रहे हैं विलियम ट्रेल्स, आई थिंक उन्हीं के नाम पे। हाँ, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में कौन सा पास है? तो ये ध्यान रखना है, ट्रेल पास। ठीक है, फिर बागेश्वर और चमोली के बीच में कौन सा पास है? तो ये ध्यान रखना है, सुंदरडुंगा। बार बार सुनना पड़ेगा देखो वीडियो को, जिस पार्ट में प्रॉब्लम होगी ना उस पार्ट को रिपीट कर करके सुनना बार बार, तभी याद होगा। और कोई इलाज ही नहीं है कि कैसे याद रखेगा, कोई वो नहीं है। स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि कैसे याद रखें, भाई बार बार रिवाइज करो, ऐसे याद रहेगा, वरना ऐसे नहीं रहेगा याद। मैथ्स वाले तरीके से नहीं पढ़ सकते आप जीके को, और स्पेशली उत्तराखंड जीके को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, देखो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ पासेस से। तो मेन माउंटेन पासेस चमोली तिब्बत के बीच में कौन से हैं? नीति, किंगरी बिंगरी, माना, बालचा, शलशल, भ्युंडार, चोराहोती, लमलंग, घातरलिया। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन से हैं? लिपुले गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसिया लंपिया, ऊंटा जयंती, लेबी पास। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है थागला, मुलिंगला, नेलंगला, सागचोकला। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है लातूधुरा, टोपीधुंगा, मारचोक और बाराहोती। ठीक है, फिर उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला पास है श्रृंगकंठ, श्रृंगकंठ, श्रृंगकंठ। ठीक है, श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में श्री लिखते हैं ना, वो वैसे वाला है। सो श्रृंगकंठ दर्रा। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में है श्रृंगकंठ दर्रा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है लासपा दर्रा। पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में है लासपा दर्रा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है ट्रेल पास। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है ट्रेल पास। बागेश्वर और चमोली के बीच में है सुंदरडुंगा। बागेश्वर और चमोली के बीच में है सुंदरडुंगा। और ये भी बहुत पूछा जाता है बार बार। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है कालिंदी। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है कालिंदी। तो ध्यान रखना है आपको, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है कालिंदी। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है कालिंदी। फिर नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा पास है जो दारमा और ब्यास वैली के बीच में सिचुएटेड है? तो वो है सिनला पास, और ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। सो दारमा और ब्यास वैली के बीच में कौन सा पास है? तो वो है सिनला पास। सो दारमा और ब्यास वैली के बीच में कौन सा पास है? तो वो है सिनला पास। दारमा और ब्यास वैली के बीच में कौन सा पास है? तो वो है सिनला पास। वो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। फिर नेक्स्ट है, विच पास इज करेंटली यूज्ड फॉर मानसरोवर यात्रा? तो ये कौन सा पास यूज होता है? तो ये ध्यान रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लिपुलेख। सो देखो, उत्तरकाशी चमोली के बीच में है कालिंदी, दारमा और ब्यास वैली के बीच में पास है सिनला पास पिथौरागढ़ में। फिर है मानसरोवर यात्रा जो चलती है हमारी, वो किस पास के थ्रू चलती है? वो है लिपुलेख। फिर है कुंवारी पास, कहाँ पर है? ये है चमोली में, औली के पास। औली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चमोली में, बहुत फेमस है। ठीक है, सो वेयर इज कुंवारी पास? तो ये आपको ध्यान रखना है, चमोली में। सो वेयर इज कुंवारी पास? कुंवारी पास इज इन चमोली। फिर नेक्स्ट है, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ पासेस इज कॉल्ड थ्री फोल्ड, या फिर तीन धुरा। मतलब तीन ऐसे पास हैं जिनकी कंबाइंड फॉर्म को बोला जाता है तीन धुरा या थ्री फोल्ड। तो वो कौन कौन से हैं? ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी। ध्यान रखना है। सो कंबाइंड फॉर्म ऑफ विच थ्री पासेज इज कॉल्ड थ्री फोल्ड, या फिर तीन धुरा। तो इसका मतलब है मतलब ये तीन पासेस हैं, ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी। ठीक है, ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को जो अर्थक्वेक मैपिंग हुई है इंडिया में, उसमें कौन से जोन में रखा गया है? जोन 4 और जोन 5 में। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड हैज बीन प्लेस्ड इन विच जोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थक्वेक? इट इज जोन 4 और जोन 5। तो ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड अर्थक्वेक की दृष्टि से कौन से जोन में आता है? जोन 4 और जोन 5 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों होते हैं? क्योंकि सबको पता है यहाँ पे आपका फॉल्ट्स हैं, है ना। रीजन फॉर अर्थक्वेक इज मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड फॉल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। अब देखो, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब वही फॉल्ट्स बोलते हैं, ये कहाँ से पास होती है? तो ये पास होती है ग्रेटर एंड मिडिल हिमालय से। मतलब हिमालयास की 3 सीरीज है ना, सबसे ऊपर MCT है, ऐसे ध्यान रखो आप, जो ग्रेटर हिमालयास और इनको अलग करती है शायद, ये मिडिल हिमालयास को। फिर है, एट विच प्लेसेस ऑफ द स्टेट अर्थक्वेक मेजरिंग स्टेशंस लगाए गए हैं? तो ये कहाँ कहाँ लगे हैं? देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा, चमोली में। तो देखो फिर से बता देता हूँ, अर्थक्वेक जोन में उत्तराखंड आता है जोन 4 एंड जोन 5 में। अब देखो रीज़न क्या है अर्थक्वेक का? ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्ट्स हैं, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको हम बोलते हैं MCT, तो ये कहाँ पे हमें मिलता है? ये मिलता है ग्रेट एंड सेंट्रल हिमालयाज में, मतलब ग्रेट और मिडिल हिमालयाज के
बीच में है ये, ठीक है। फिर है अर्थक्वेक मेजरिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये हैं देहरादून, गरुड़गंगा और चमोली में। फिर है विच डिजास्टर अफेक्ट्स द स्टेट मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं लैंडस्लाइड और फ्लड यहाँ पे, ठीक है। और बिगेस्ट लैंडस्लाइड फ्लड जो कि कब आया था, 2013 में, तो ध्यान रखना है आपको, जून 2013 में। सो बिगेस्ट लैंडस्लाइड एंड फ्लड ऑक्योर्ड इन द नोन हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, इट वाज इन 2013। अब देखो इस जब ये लैंडस्लाइड आया था तो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था डिजास्टर के लिए, तो इसको आप नाम ध्यान रखें, इसका ऑपरेशन था सूर्य होप। सो बिगेस्ट लैंडस्लाइड कब आया था, जून 2013 में, केदारनाथ वाली आपदा बोलते हैं, इस नाम से फेमस है ये इंसिडेंट। तो उस टाइम आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था सूर्य होप, तो आपको ध्यान रखना है। फिर एसडीआरएफ स्टैब्लिश हुआ एनडीआरएफ की तर्ज पे स्टेट में, वो कब हुआ, 2013 में। तो ध्यान रखना है बिगेस्ट लैंडस्लाइड कब आया, जून 2013। ऑपरेशन कौन सा चलाया था इंडियन आर्मी ने, फिर सूर्य होप। फिर एसडीआरएफ जो है वो कब फॉर्म किया गया था, मतलब उसकी एनडीआरएफ की लाइंस पे उसको फॉर्म किया गया, वो किया गया 2013 में। अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पज से स्टेट को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो मोटा मोटा ध्यान रख सकते हो आप, ये 25 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट पर्पसेस। तो स्टेट को 25 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। फिर है टू डील विद नेचुरल डिजास्टर स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म द डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो ये है ऑस्ट्रेलियन मॉडल से इंस्पायर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से 25 सेक्टर्स में हमने बांटा है स्टेट को, और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑस्ट्रेलियन मॉडल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑस्ट्रेलियन मॉडल से इंस्पायर्ड है। मिनिस्ट्री तो वैसे होता नहीं है, डायरेक्टरेट या फिर बोर्ड जो भी बोलेंगे इसको, ठीक है, पर चलो मिनिस्ट्री लिख दिया है तो मिनिस्ट्री ध्यान रखो आप, डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। फिर है वाटर डे सेलिब्रेट होता है कब से स्टेट में, तो ये ध्यान रखना है आपको 2017 से, ठीक है। सो वाटर डे सेलिब्रेट होता है स्टेट में, कब से सेलिब्रेट होता है, 2017 से, ठीक है। फिर अब हम आते हैं आगे कि स्टेट की लॉन्गेस्ट 4 रिवर्स, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है स्टेट की, तो ये ध्यान रखना है आपको, काली, ठीक है। अब इनका सीक्वेंस भी आ सकता है तो वो भी आप ध्यान रखें, इसलिए काली रिवर जो है इनका आप वो भी ध्यान रखें कि लेंथ कितनी है, ये यहाँ से क्वेश्चन लेंथ पे भी आ सकता है। सो 4 लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट है आपकी काली, ठीक है। फिर है आपकी भागीरथी, काली कितनी है 252 किलोमीटर, भागीरथी है 205 किलोमीटर, अलकनंदा है 195 किलोमीटर और कोसी है 168 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है स्टेट हैज़ 4 मतलब जो टॉप 4 लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं, सबसे लॉन्ग रिवर है स्टेट में काली जो है 252 किलोमीटर, फिर है भागीरथी 205 किलोमीटर, फिर है अलकनंदा 195 किलोमीटर, फिर है कोसी 168 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा स्टेट की 4 लॉन्गेस्ट रिवर में काली नंबर 1 पे है 252 किलोमीटर, भागीरथी 205 किलोमीटर, अलकनंदा 195 किलोमीटर, कोसी है आपका 168 किलोमीटर। अब देखो टनकपुर के बाद काली एंटर कर जाती है आपका नेपाल वाली साइड में, ठीक है, और वहाँ पे इसको बोला जाता है शारदा, ठीक। तो ध्यान रखना है टनकपुर के बाद काली रिवर एंटर कर जाती है नेपाल में और वहाँ पे इसको बोला जाता है शारदा। अब देखो रिवर विद मैक्सिमम वाटर फ्लो, तो ये कौन सी है, ध्यान रखना है अलकनंदा। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, लॉन्गेस्ट मतलब जिसका वो कह सकते हो आप एरिया सॉरी लेंथ वाइज तो आपकी काली सबसे लंबी है, पर वाटर किस में ज़्यादा है, तो वाटर सबसे ज़्यादा है आपका अलकनंदा में। तो ध्यान रखना है आपको लेंथ वाइज इट इज़ काली रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मैक्सिमम वाटर फ्लो इज़ देयर इन अलकनंदा, मैक्सिमम वाटर फ्लो इज़ देयर इन अलकनंदा, ठीक है। और विच इज़ द रिवर विद मैक्सिमम पाथ फॉर फ्लो, देखो वहाँ पे वाटर फ्लो था और सबसे ज़्यादा पाथ किस रिवर के पास है, तो वो काली के ही पास है। तो आपको 3 कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना है, पाथ भी सबसे ज़्यादा काली के पास है और आपका लॉन्गेस्ट भी काली है और आपका सबसे ज़्यादा वाटर है अलकनंदा में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा फिर उसमें मैं नेक्स्ट चीज़ों को कवर करूँगा। अगर आपको थोड़ी वैल्यू मिलती है ना मेरी वीडियो से तो आप कमेंट में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, अपना कोई भी डाउट हो वो सब कुछ आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।